Good morning, students. Class class 10th एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। स्टार्ट करते हैं 12 क्वेश्चन है। साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PQ of triangle PQR. See the given figure. So that triangle ABC similar triangle PQR. ओके, तो स्टूडेंट देखो मीडियन की बात कही है तो ये आएगा मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड। तो बी डी जो होगा क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1/2 बी सी, क्योंकि ये इसका मीडियन है। इसी तरह से एंड जो क्यू एम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2 क्यू, और स्टूडेंट्स ये क्या है आर है, एन नहीं है, तो ये क्यू आर कर लीजिए। ओके, गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी, ए डी आएगा स्टूडेंट्स ए डी अपॉन पी एम। ओके, ये हमें क्या करना है, दिया हुआ है, ये गिवन में है, तो आप इसकी जगह पुट कर दीजिए। क्या मैं इसकी जगह 1/2 और 1/2 लगा सकता हूँ, डिवाइड कर सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल 1/2 बी सी हो जाएगा, बी डी अपॉन 1/2 क्यू आर हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। बात करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एम डी, ए बी डी आएगा स्टूडेंट्स, ए बी डी एंड पी क्यू एम, यानी कि ये। ओके, हमें टोटल तो करना ही है ए बी सी, पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम टोटल से करेंगे तभी हो पाएगा ना। तो क्यू बी एम तो हम लिख सकते हैं ए बी ए एम ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। ये हम प्रूफ कर सके हैं, प्रूव एवर। ओके, एक मिनट। यस, ओके, चलिए ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, प्रूव एवर। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे पास तीनों प्रूफ हो गए, तो हम लगा सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। किससे? बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। यस या नो? ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हमें एंगल मिल गया, सिमिलैरिटी मैंने दिखा दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एंगल ए बी डी जो होगा वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स पी क्यू एम के। कर सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, हो जाएंगे या नहीं? तो ये हमारा हो गया थर्ड। यहां तक मैं ऑल इरेज कर देता हूं। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमने क्या किया है प्रूफ, उसको हम लिख लेंगे। तो हमने जो प्रूफ किया था वो ए बी डी इक्वल होगा पी क्यू एम। डायरेक्टली नहीं कह सकते, जब तक हमने इसको सिमिलरिटी नहीं दिखाया करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो सकता था। ये हो गया आपका प्रूफ एबव। और हम इसको लिखा था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर। कर सकते हैं, ये आर रहेगा। ओके,
तो ये दो साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ए बी सी ट्रायंगल है सच दैट, ये आपको गिवन में दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, जो गिवन में दिया है तो मैं किसकी बात करूंगा, इन ट्रायंगल, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, यानी कि मैंने ले लिया ए डी सी ये, और इसका इन वो ले लिया। ओके, तो एंगल ए डी सी जो है वो बी ए सी के इक्वल है, ये क्या है, गिवन। और स्टूडेंट्स, अगर मैं सी एंगल ले लूँ और टोटल होल एंगल के लिए सी ले लूँ तो कॉमन होगा या नहीं, तो लिख सकते हैं एंगल सी जो है वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा, कॉमन एंगल। यस, अब इसी तरह से एक हमारा एंगल हो गया, एक एंगल हो गई बात। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके, जब ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, अगेन वी नो दैट सी ए अपॉन सी बी, ओके, सी ए अपॉन सी बी, ये टोटल का हो गया, इक्वल होगा स्टूडेंट्स सी डी अपॉन सी ए, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सी ए का मल्टीप्लाई सी ए से कर देंगे, एक मिनट, सी ए क्राइटेरियन था, ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो गया सी ए इंटू सी ए इक्वल हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। इसको हम लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब हमने ये एंगल और ये होल एंगल ही क्यों लिया वो देखिए, सी ए है तो हमें सी ए का डबल लेना है, तो स्टूडेंट्स हमें इससे मतलब नहीं है, एक सी ए हमें टोटल के लिए लेना पड़ेगा, एक सी ए हमें स्मॉल के लिए लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि हम एंगल कैसे लेते हैं, इन एंगलों के बारे में अगर आप समझ जाओगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। देखिए साइड बी सी एंड सॉरी side AB and AC, the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR. The median and median PM another triangle PQR so that हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, जब तक हम इसमें ये मीडियन है, मीडियन की बात कही गई, ये इसका मीडियन है, ये इसका मीडियन है, अगर ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू ये सेम है तो हम इसमें कैसे करेंगे, एक तो हम बना लेते हैं, गिवन दैट दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन क्या रहेगा पी आर, वेरी गुड, और ए डी अपॉन पी एम, ये तो आपको गिवन हो गए। ओके, और अगर मैं इस पॉइंट को बढ़ा लूं, एक्सेट कर लूं, ये मैं ले लेता हूं डी के लिए, और स्टूडेंट्स मैं ये ले लेता हूं एल, और मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बी टू ई एंड ई टू ई, आप लिख सकते हैं, मैं आपको ओटली बता रहा हूं। जब ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये जो फिगर बन जाएंगे इस तरह से बन जाएंगे, और मैं इनको बोल सकता हूं कि जो बी डी होगा वो डी ई के इक्वल होगा, एंड जो पी एम होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, एम एल के इक्वल होगा, और बी डी डी ई के सॉरी बीई जो होगा सी डी के इक्वल होगा। एक मिनट रेज कर देते हैं, इसको हटा दो, मैंने ये और ये साइड ले ली थी, लेना है मुझे ये साइड। ओके, कोई बात नहीं, यस, अगेन
मैंने बोला है बी डी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से समझ में आता है ये होगा, एंड जो क्यू एम है वो एम आर के क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वल होगा। ऑल्सो जो ए डी है वो डी ई के इक्वल होगा, एंड जो पी एम है और वो एम एल के इक्वल होगा। स्टूडेंट मैंने एक्सिट किया है, बढ़ाया है, तो उसको एक बात समझ लीजिए कि जब मैंने इनको बढ़ाया है तो मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं कि जब मैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो मुझे एक पैरेललोग्राम की कंडीशन समझ में आती है कि जब मैं इसको डायगोनल को इंटरसेक्ट करूंगा तो ईच बाइसेक्टर में काटते हैं, ये इसके इक्वल होगा देन ये इसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स जब मैं इनके इक्वल दिखा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज क्लियरली क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए कि ए बी ई और सी इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात दोनों चीजें हो गई, पैरेललोग्राम की कंडीशन आपकी समझ में आ गई। और पैरेललोग्राम जब होती हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ए सी जो होगा वो बी ई के क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वल होगा। इसी तरह से जो पी आर होगा स्टूडेंट्स वो क्यू एल के इक्वल होगा। ओके, एंड ए बी जो है वो सी ई के इक्वल होगा और पी क्यू जो है वो होगा स्टूडेंट्स आर एल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल, इसको मैं 2AD बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने यहाँ पर केवल 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो इसको 2PM बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं यहाँ पर ऑल इरेज कर देता हूँ, समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट होगा यहाँ से। तो मैंने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल होगा ए ई अपॉन पी एल। ओके, तो मैं दिखा सकता हूं जब 3 साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी ई जो होगा स्टूडेंट्स में ई रह गया है, ये भी बना लेते हैं, ऑल इरेज में क्लियर हो गया था, और ये था एल और ये था ई। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए बी जो ई है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एल, पी क्यू एल, यानी कि ये मैंने इसको सिमिलर दिखा दिया। और स्टूडेंट्स और कैसे दिखा सकते थे? मैंने तो इसको पैरेललोग्राम करके दिखाया है आपको। इसमें जब ये इसके सिमिलर हो गया बाय एस 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 सिमिलर क्राइटेरियन। ओके, तो देखिए अब हमें ये प्रूफ हो गया कि अब हम इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकते हैं, ये इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं या नहीं? दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। तो मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब मैं बता सकता हूं आपको, देखिए PQR की बात करेंगे तो ये एंगल इसका जस्ट डबल है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए ध्यान से, एंगल BAE जो है वो एंगल QPL के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली CAE, देखिए CAE कहाँ है, CAE, ओके, ये और ये को मैं प्लस करूंगा, देखना जरा, CAE वो RPL के इक्वल हो जाएगा। और मैं इन दोनों को कर दूंगा स्टूडेंट ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा BAE प्लस एंगल CAE इक्वल होगा QPL प्लस RPL। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा स्टूडेंट, CAB इक्वल टू एंगल RPQ। अगर ये आ गया, ये इसके इक्वल हो गया स्टूडेंट और ये इसके इक्वल हो गया, देन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं एक एंगल ये इक्वल है और एक एंगल ये इक्वल है, तो यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल, एक मिनट, यहां पर देख लीजिए, तो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR तो इक्वल है, जो कि हमारा क्या था, गिवन था। और हम जो प्रूफ करके आए हैं CAB वो इक्वल होगा RPQ के, और मुझे दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया,
तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरियन। कर देंगे या नहीं? इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रूफ हुआ। जब तक ये हमारा प्रूफ नहीं होता, जब तक हम इसको सिमिलर नहीं दिखा सकते थे। इसको सिमिलर दिखाने के लिए मुझे ई और एल को एक्सेप्ट करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, और इसको मैंने सिमिलर दिखाया, तब जा करके मुझे ये एंगल मिला, और ये एंगल इस एंगल को मैंने प्लस किया तो ये एंगल कॉमन मिला, और दो साइड्स इक्वल पहले से गिवन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, द वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ शैडो। कास्ट अ शैडो कितना है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड, ओके ग्राउंड पर है ये क्लास शैडो ये है, एंड एट द सेम टाइम ऑफ टावर, सेम टाइम ऑफ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको सिमिलर दिखा देता हूँ। क्या दिखा दूंगा स्टूडेंट्स? सिमिलर, क्योंकि ये इसका सेम टाइम बोला तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि जो ए बी होगा, ए बी अपॉन सी डी इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके? डी एफ अपॉन बी ई के। दो तो साइड इक्वल हो गई। एक एंगल है सी डी एफ जो वो ए बी ई का क्या है? क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री दे रखा है। तो मैंने यहां बात की थी इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी ई के बारे में। तो लिख सकता हूं सी डी एफ सिमिलर होगा ए बी ई के। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वाई एस ए एस सिमिलर क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, जब ये प्रूव हो गया, सिमिलर क्राइटेरियन हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी इक्वल, ये हमने लेट लिया था स्टूडेंट तभी तो हुआ है, और हम इसको ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू डी एफ अपॉन बी ई लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है? ई है। ओके, ये लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो ए बी क्या है हमें फाइंड करना है, सी डी कितना है स्टूडेंट 6, और डी एफ कितना है 4, और ये है स्टूडेंट्स 28। 4 7 जा 28। एक मिनट चेक कर पा रहे हैं, ए बी अपॉन सी डी क्लियर है, और डी एफ अपॉन बी ई। ये एक मिनट, सी डी अपॉन क्या आएगा? ए बी आएगा। तो इसको सी डी अपॉन ए बी कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ क्या रहेगा? एक बार फिर से सी डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा डी एफ अपॉन बी ई। आप पुट करिए, इसको हटा दीजिए। तो सी डी कितना है? 6 अपॉन ए बी इक्वल 4 अपॉन 28। डी एफ कितना है? 4 अपॉन। अब ठीक है, 4 7 या 20, जिसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी कितना निकल आएगा? 42 मीटर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिए, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका इसमें डिवाइड कर दिया कीजिए, इसका डिवाइड इससे कर दिया, और जो बचा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 16 क्वेश्चन देखिए, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। आपको ये तो गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए गिवन में पहले हमें जो गिवन है उसको कर लेते हैं। गिवन में क्या है स्टूडेंट्स? ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब गिवन ही है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। यस या नो? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमें ए बी के साथ पी क्यू चाहिए, ए बी के साथ क्या चाहिए? पी क्यू। तो हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, और ए डी और पी एम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, पहले आप चेक कर लिया कीजिए किसके साइड को हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हमें ये सिमिलर दिखाना होगा। किसको दिखाना होगा? ये हमें सिमिलर दिखाना होगा। ओके, तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए मेरे इसमें दो बातें तो इसमें गिवन है। कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, है या ना? इसको हमने
सिमिलर दिखाया। अब हम क्या करेंगे, मीडियन है, ओके, हमें इसमें टू साइड्स तो इक्वल हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना था, तो इसमें हम एंगल भी इक्वल दिखा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारे लिए इक्वल होगा। सेकंड, अब ये ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाय सिमिलर क्राइटेरियन। जब सिमिलर क्राइटेरियन होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूफ। लिख सकते हैं या नहीं? तो ये बात हमें पहले दिखानी थी ना, ये शो करना था। इस तरह से आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इस तरह से एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।